Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. I'm your science teacher. Today we are going to start unit number 10, the solar system. Topic number 1 है आपके पास, what is galaxy? Galaxy क्या है? A galaxy is a huge mass of stars. जो गैलेक्सी है वो होम गैलेक्सी है जिसमें हमारा सन मौजूद है। सन हमारा स्टार है, यानी जिसके इर्द गिर्द हमारे प्लैनेट यानी अर्थ रिवॉल्व करती है, और बाकी 7 प्लैनेट्स वो भी इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी में मौजूद है। ठीक है, गैलेक्सी बेसिकली गैलेक्सीज क्या होती हैं? इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। हम जिस गैलेक्सी की यहाँ पे जो हम जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं वो हमारी होम गैलेक्सी है, जिसमें हमारी अर्थ पाई जाती है। इसके अंदर बहुत से प्लैनेट्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स कहा ना, इस वजह से जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर अरबों के हिसाब से तारे मौजूद होते हैं, जो कि बहुत चमकदार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर अरबों के हिसाब से ये चमकदार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, अरबों के हिसाब से तारे मौजूद होते हैं। ओके, हाउ बिग इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स कितनी मतलब कि बड़ी है? द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, यानी यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सब चीज़ें क्या है, किस में? यूनिवर्स है। यानी हम यूनिवर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, इट कंटेन्स 100 बिलियन गैलेक्सीज, यानी उसमें कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, ईच विद 100 बिलियन स्टार्स, और हर एक में कितने क्या है? बिलियन स्टार्स हैं। इट इज़ सो बिग दैट साइंटिस्ट हैड टू इन्वेंट अ न्यू यूनिट टू मेजर द लाइट ईयर, यानी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक न्यू यूनिट मेजर करने के लिए क्या किया है? इन्वेंट किया है, जिसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। जो लाइट ईयर है वो क्या है? एक साल में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड की से मूव करती है। ठीक है, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइट दैट इज सन, लाइक जिनकी अपनी लाइट होती है उनको हम बोलते हैं सन, यानी लाइक सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जो दूसरों से लाइट नहीं लेते, उन्हें दूसरे से लाइट लेने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक सन की अपनी लाइट है, वो किसी से भी लाइट नहीं लेता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से देख पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लाइक हमारी अर्थ है, हम अर्थ पे कोई भी चीज़ किस वजह से देख पाते हैं? सूरज की रोशनी की वजह से, इसलिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। एक्सप्लेन हाउ प्लैनेट्स आर हेल्ड इन ऑर्बिट अराउंड द सन। वो कहते हैं जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे सन के अराउंड मतलब कि ऑर्बिट में हेल्ड है। All the planets revolving around the sun are held in orbit by the force of gravity. The sun is biggest body in our solar system. It therefore exerts gravitational force strong enough to hold the largest and most distant planets. जो ऑल प्लैनेट्स हैं या अदर बॉडीज़ हैं वो सन के अराउंड क्या कर रही हैं? ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं। वो किस वजह से? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो सन है वो हमारा सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में बिगेस्ट बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम में है। तो ये क्या करते हैं, जो स्टार जो हैं, जो प्लैनेट्स जो सन से दूर हैं, वो उनको भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इस तरह अट्रैक्ट करता है कि वो भी उसके इर्द गिर्द घूमने पे क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं, जो उससे बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जो सन है उसका जो मैस है वो बहुत ज़्यादा हुजम, यानी जो हुजम है उसका बहुत बड़ा है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू नेपच्यून? यानी जो क्या डिस्टेंस है सन से नेपच्यून का? द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून फ्रॉम द सन इज़ 4500 मिलियन किलोमीटर्स, यानी इतना डिस्टेंस है उसका। द एवरेज टेम्परेचर ऑन मार्स, यानी मार्स पे जो एवरेज टेम्परेचर वो क्या है? द एवरेज टेम्परेचर ऑन मार्स इज़ 23 सेंटीग्रेड, यानी 23 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। द लेंथ ऑफ अ डे ऑन जुपिटर, मतलब कि जो एक डे की जो लेंथ है वो कितनी है? वो द लेंथ ऑफ अ डे ऑन जुपिटर इज़ 10 आवर्स, यानी 10 आवर्स है। विच प्लानट ट्रेवल्स राउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड्स? वो कहते हैं कौन सा प्लानट जो है वो ट्रैवल करता है सूरज के गिर्द हाईएस्ट स्पीड में? मरकरी। ठीक है, और लोएस्ट स्पीड किसकी है? नेपच्यून की, क्योंकि जो मरकरी वो सबसे पास है इस वजह से उसकी हाईएस्ट स्पीड है, और लोएस्ट स्पीड नेपच्यून जो उससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए उसकी क्या है? स्पीड क्या है? स्लो है।
सजेस्ट विच प्लानट इज़ मोस्ट लाइक अर्थ, वो कहते हैं अब आप बताएं कौन सा प्लानट जो है वो बिल्कुल अर्थ की तरह का है। वो मार्स है। और बी पार्ट में रीज़न मतलब कि किस तरह से, मार्स इज़ कंसिडर्ड मोस्ट लाइक अर्थ एज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट मार्स हैड वाटर एंड देयरफॉर कुड हैव स्पॉटेड लाइफ। मार्स टेक्स 24 hours 30 minutes फॉर वन रोटेशन एंड इट हैज़ नाइट्रोजन इन इट्स एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ। लाइक यहाँ पे क्या है, पानी है, अगर कहीं पे पानी है तो वो क्या होता है, साइन ऑफ लाइफ होता है। तो वहाँ पे अगर पानी है तो वहाँ पे ज़िंदगी भी होगी। जो इसकी रोटेशन है वो भी सेम सिमिलर है अर्थ की तरह की, यानी 24 hours 30 minutes तो अर्थ की सेम है। और जो इसका एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या है पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। जिस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है तो वहाँ पे क्या होगी, लाइफ होगी। इसलिए ये बिल्कुल क्या सिमिलर है अर्थ के। Question number 5 है, one of the planet has a much higher average temperature than might be accepted. Which do you think it is? Explain your answer. वो कहते हैं कौन सा प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाइस्ट है। प्लैनेट वेनस इज मच हायर टेम्परेचर 480 सेंटीग्रेड। वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इवन Mercury is closest planet to the sun. The reason is that Venus is hotter than Mercury because it has an atmosphere made up of carbon dioxide. It also has cloud of acid inside its atmosphere. This is called greenhouse effect. इसका मतलब ये है कि जो वेनस है उसका जो टेम्परेचर है वो 480 सेंटीग्रेड है, और जबकि जो मरकरी है वो सूरज के सबसे क्लोज है, लेकिन उसके क्लोज होने के बावजूद जो वेनस है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसकी वजह ये है कि उसके जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है, वो हीट को ट्रैप करता रहता है। ट्रैप करने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो क्या है बहुत ज़्यादा है इस प्लैनेट पे, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। टॉपिक 3 है, एक्सप्लेन वाई इट इज़ डार्क एट नाइट, यानी रात को अंधेरा यानी क्यों हो जाता है, डार्क क्यों होती है, डार्कनेस क्यों होती है। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव फेसिस अवे फ्राम द सन, नाइट फॉल्स एज देयर इज़ नो लाइट हैंस देयर इज डार्क एट नाइट, यानी ज़मीन का वो वाला फेस जिसमें हम रह रहे हैं, जब वो सूरज के इन फेस नहीं होता तो वहाँ पे क्या हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है, यानी लाइट आ जाती है। लाइट नहीं होती वहाँ पे, नाइट आ जाती है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फुल मून एंड अ न्यू मून, यानी फुल मून क्या है और न्यू मून क्या है। व्हेन द साइड ऑफ द मून टिल बाय द सन फेसेस द अर्थ वी सी अ फुल मून, जब चांद की वो साइड जो सूरज के इन फेस हो और ज़मीन के भी इन फेस हो तो फुल मून होगा, ठीक है। When the moon is on side of the earth nearest the sun, it is called new moon. जब चांद की वो साइड जो सूरज के इन फेस हो और ज़मीन के इन फेस ना हो तो वो क्या होगा, न्यू मून होगा। What is a day? A day क्या है? A day is the time taken by the earth to complete one rotation on its axis. वो टाइम जब अर्थ एक रोटेशन अपने एक्सिस के कंप्लीट करने में लगाती है ना, उसको हम अ डे बोलते हैं, यानी अपने एक्सिस के गिर्द जब वो एक चक्कर पूरा करती है तो उसको हम बोलते हैं अ डे। अ मंथ, द ड्यूरेशन ऑफ 30 या 31 रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड अ मंथ, यानी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो रोटेशन 30 या 31 डेज जो करती है पूरा, उसको क्या कहते हैं, हम मंथ कहते हैं। ईयर क्या होगा, इज अ टाइम इन विच अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अराउंड द सन, यानी सन के अराउंड जब अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करेगी उसको हम बोलेंगे 1 ईयर। एक्सप्लेन वाई वी हैव लीप ईयर्स, हम लीप ईयर्स मतलब कि क्यों होता है लीप ईयर्स। वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक 365.25 डेज, यानी जो एक चक्कर है रेवोल्यूशन अराउंड ज़मीन का सूरज के गिर्द वो कितने डेज़ के इक्वल है, 365.25 डेज़ के। वी कैन नॉट हैव क्वार्टर ऑफ अ डे एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, यानी कि हर कैलेंडर के एंड पे हमारे पास हाफ क्वार्टर नहीं होता है, ठीक है। सो द क्वार्टर्स आर एडिड टू गिव एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर, यानी हर साल के बाद हर 4 साल के बाद हम उन क्वार्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ताकि हम एक प्रोड्यूस कर सकें एक एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर्स आर द विच हैव द एक्स्ट्रा डे इज 29 फरवरी, ठीक है। तो वो इस तरह जब 4 साल के बाद वो जो डे होता है वो हम उसमें क्वार्टर्स को जब ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास लीप ईयर बनता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज़।